बुजुर्ग फरमाते ने कि मैं गुजर रहा सा तो नमाज का वक्त करीब सी तो मैं सोचिया चलो मस्जिद बह जाना। कहते ने मैं मस्जिद दाखिल होया ना तो इलाके का सब तो अमीर बंदा मस्जिद विच बैठा होया सी। कहते ने एक दरवेश कपड़ियां ते कई जगह ते टाकियां लगियां ने। वो मस्जिद भी दाखिल होए अमीर बंदा बैठा सी, लेकिन ना वो अपनी मस्ती विच ना दो सफा छड़ के अगे बैठ गया और उसने इस तरह हाथ चुक के दुआ की, ऐ अल्लाह 3 दिन हो गए ने, भुख डाढ़ी लगी है, कोई चीज मिली नहीं। दरवाजे ते रस्ते च कई आए सन, कईयां ते दिल ने आखिया दस्तक दे के कुछ मंग लै, पर तेरे महबूब ने सानू दरवाजा सिर्फ तेरा दसिया होया है। सोने रब्बा मैनू भुख बड़ी डाढ़ी लगी है, तीसरा दिन ने खाना खाना है। कहते ने कि खाली रोटी मंगी नहीं ना सीना मैं मंग किदे कोलों रहा है, ते फिर पूरा मैनियो दसिया बस 3 दिन बाद खाना है, ते फिर ए चीज़ां खानियां ने। वो अमीर आदमी मैनू देख के कहन लगा कि इस बाबे दी चलाकी वेखी है, मेरे कोलों गुजर गया है, वेख गया कि मैं इत्थे बैठा है, ते मंगदा रब कोलों पिया ते सुनांदा मैनू पिया। कदी डायरैक्ट मैनू कहंदा ना भुख लगी है ते अज ए चीज़ां खिला, ते मैं फौरन इहदी बांह पकड़दा इहनू अपने घर लै जांदा, इहदी पसंद दियां चीज़ां मैं खिलांदा। लेकिन इन्हें मेरे कोलों नहीं ना मंगिया, सिर्फ सुनांदा पिया ते मंगदा रब कोलों पिया, ते कदी भुखा मर भी गया ते मैं इनू रोटी नहीं देनी। लेकिन उन्हें दुआ मंगी, हथ चेहरे ते फेरे ना, अजे नमाज भी टाइम सी, वो सफा ते लेट गया। गल्लां बातां साडियां होण लग पईयां, वो लेटिया सी। कुछ देर गुजरी, आजान हो गई, अजे नमाज विच थोड़ा वक्त सी। एक बंदा मस्जिद विच दाखिल होया, दरवाजा खुलिया ना, असां मुड़ के वेखिया तो एक मजदूर जिहा कपड़े फटे पुराने ने, उन्हें एक थाल पकड़िया, ऊपर कपड़ा ते मस्जिद दाखिल होया ते साडे करीब तो गुजर के उस बाबे कोल पहुंचिया, चुक के उहदी शक्ल देखदा ते शक्ल देख के हसदा जिवें उन्हें पहचान लिया, ते फिर वो बर्तन थल्ले रख के ना कहंदा बाबा जी उठो, मैं खाना ले आंदा, खा लो। बाबा जी बेदार होए, बेटा किथे खाना है, उन्हें कहा है वेखे। बाबा बह गया और उसने जदों कपड़ा हटाया तो लिखण वाला कहंदा मेरियां अखां फटियां दियां फटियां रह गईयां, जेड़ी जेड़ी शै उन्हें मंगी सी ओही ओ पक्की सी, ना एक घट ना एक ज्यादा, जो जो उन्हें मंगी सी ओही पक्की सी। फकीर ने हर प्लेट विचों ना 1-2 नवाले ले और नवाले लैके कहा बेटा अल्लाह तेनू बरकत देवे, तू मैनू खिलाया है, जा अपने बच्चियां नू खिला, खुद का घर ले जा। उन्हें सामान उठाया, जदों बाहर निकलिया वो बुजुर्ग कहंदे ने अमीर मैनू वेखे, मैं उन्हू वेखां, असी फिर बाहर निकल के उस बंदे नू रोक के कहा बस तू इस बाबे नू जानदा है कौन है? उन्हें आखिया नहीं, मेरी ते अज मुलाकात ही पहली है, मैनू तो इहदा नाम भी नहीं पता। कहंदे ने मैं आखिया यार इन्हें थोड़ी देर पहले दुआ मंगी सी ते उन्हें दुआ विच इस खाने दी फरमाइश कीती है जेड़ी तू लैके आया, सच दस तैनू किस तरह पता सी बाजी ने एक खाना मंगिया रब कोलों? मजदूर रो पिया, रो के कहंदा मेरे भाई मैं जिस आदमी कोल कम करदा ना अमीर बड़ा है, लेकिन कई हफ्तियां तो उसने मेरी ना दिहाड़ी रोकी हुई सी, नहीं सी दे रहा। अज 2 महीने तो मेरी बीवी और मेरी बच्ची कह रहे सन सानू गोश्त खिला दे, ए चीज़ां खिला दे, मैं कहंदा सा मेरे कोल पैसे ही नहीं, सबर करो। अज सुबह सुबह मैं घरों जान लगा तो मेरी बच्ची कहंदी अब्बा खुश्क चुहारे खा खा के ना पेट भी दर्द करन लग पिया, वास्ते ही कोई चंगी शै खिला दे। तो मैं चला गया, अज पता नहीं मेरे मालिक नू की रहम आया, उन्हें 1 दीनार मैनू दिता, 4.5 माशे तकरीबन सोना होंदा सी 1 दीनार विच, तो मेरी मजदूरी नालों ज्यादा बनदा सी, पर मैनू पैसे मिले ते मैं बड़े ही खुश होया। मैं बाजार चला गया, मैं ना जो जो चीज़ां मेरी बीवी और बेटी ने फरमाइश कीतियां सन ना 2 महीने तो कर रही सन, मैं सारियां खरीदियां। मैं कहा पैसे न बचन, अज बीवी और बच्ची रज के खा तो लैन।
मैं चीज़ां लैके घर आया, मैं बीवी नूं दसिया, बीवी कुछ झगड़ी भी बा इतना तू पैसा खर्च कर आंदा है। मैं कहा नहीं, धीयां राणियां ते बार बार फरमैशा नहीं ना करदियां। उन्हें गुरबत दे बावजूद अज बड़े दिनों तो फरमैश कर रही सी मेरी बच्ची वास्ते ये पका। मैं बीवी नूं कहा तू पका, ते मैं थकिया, मैं लेटन लगा, मैं सो जावां तो मैनू फिर उसले उठावी जदों खाना पक गया। मैं अपने कच्चे कोठे जाके ना लेट गया, इधर मेरी अख लगी उधर मुकद्दर जागे, मैनू अपने नबी दी जियारत नसीब हुई। हुजूर मेरी ख्वाब विच तशरीफ ले आए, मेरा सुता मुकद्दर जाग पिया। इमामुल अंबिया ने फरमाया अज तेरे महल्ले दी मस्जिद विच ना रब दा एक दोस्त आके लेटिया होया है, उन्होंने भुख बड़ी डाढी लगी है ते खाने भी ओ मंग बैठा जो तेरे घर पे पकदे ने। फरमैश भी उस चीज दी कर बैठे जो तेरे घर पे पकदी है। तो जदों खाना पक जावे तो बर्तन विच रख के ले जावी, उन्हों जाके पेश करी। ज्यादा नहीं खावेगा, थोड़ा थोड़ा लेके तेनू वापस कर देवेगा। अल्लाह बरकत देवेगा, उदे विच तू भी खा लवेगा, तेरे बच्चे भी खा लैणगे। और अगर तू उस गरीब नू अज खाना खिला दिता तो तेरी जन्नत दी जमानत मैं देना है। रब तेनू जन्नत अता करेगा। अज तू रब दी उस बंदे नू खाना खिला दे। हुजूर ने इतना फरमाया तो अखा तो ओझल हो गए। इधर अखा तो ओझल हुजूर होए, ख्वाब खत्म होई। उधर मेरी बीवी ने आके मैनू ना हिला के कहा खाना पक गया है। मैं उठ के कहा जल्दी कर, खाना एक बर्तन दे अंदर रख। कहन लगी क्यों? मैं कहा हुणे हुणे मेरे ते कर्म होया है, सिदरा दा राही अज मेरे गरीब दी कच्चे मकान विच आए सन। हुजूर ने मैनू हुक्म दिता है। बीवी ने जल्दी नाल नवे बर्तन निकाले, उन्हां भी सारियां चीज़ां पाईयां। जाओ जल्दी करो, ले जाओ, हुजूर ने तुहाडे नाल जन्नत दा वादा कीता है। और उस तो बाद मैं आ गया, बाकी सारा मामला तुहाडे सामने। इतनी बात करन दी देर सी, अमीर आदमी जमीन ते गिर गया। रो के कहंदा एक कदम ते जन्नत पई सी और मैं दौलत दे तकब्बर विच यही सोचदा रहा, ओ मेरे कोलों मंगेगा ते मैं ओनू खिलावांगा। मैनू की पता सी जन्नत एक कदम ते पई है। मेरे भाई ओ चीज ते गुजर गई। तेरा एक दीनार इस खाने ते लगा है ना, अगर मैं तेनू 50 दीनार दे दियां तो क्या इस सवाब विच मैनू शामिल कर लवेंगा? अगर मैं 50 दीनार दे दियां तो क्या इस सवाब विच मैनू शामिल कर लवेगा? मजदूर ने कहा रख पैसे अपने कोल, 50 दीनारां दी गल करदा है, तू सारी दुनिया दा खजाना भी रख दे, सवाब भी शामिल नहीं करांगा, क्योंकि सवाब दा वादा बादशाह नहीं कीता, मुहम्मद मुस्तफा ने फरमाया है।